नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल है क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, कम से कम मैथ पेपर का, ठीक है, मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन जरूर करके जाओ, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम, ठीक है, 30% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के अगल बगल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए कम से कम मैथ का पेपर जरूर लगा के जाओ, करके जाओ। ठीक है, इससे बहुत फायदा आपको होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, आप इसको लिखोगे 156 यहाँ पर, ठीक है ना, इसको भाग लगाओगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा हम लोग का 78। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा, और 13 तिया कितना हो जाएगा हम लोग का 39। ठीक है, आप देख सकते हो 2 2 13 और 3, ठीक है, 2 2 13 और 3 कहाँ पर है, 200 यहाँ देखो। ठीक है, 2 2 13 3, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, 6/15 का, ठीक है, दशमलव प्रसार कैसे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत आसान ट्रिक है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल आपको क्या करना है, हर को चेक कीजिए। ठीक है, अंश को नहीं, ठीक है, किसको चेक करना है आपको, हर को चेक करना। ठीक है, अगर हर 2 का कुछ घातांक, ठीक है, पावर या 5 का कुछ पावर आ गया, ठीक ना, तो समझो कि क्या हो गया, शांत हो जाएगा। ठीक है, या दोनों में से कोई भी एक आ गया ना, तो समझो क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक ना, चाहे 2 का पावर आएगा, चाहे 5 का पावर आएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो समझो शांत हो जाएगा। ठीक ना, तो कैसे करो चेक, ऐसे चेक करोगे, 3 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 15। ठीक है ना, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये हम लोग का हर में 5 आ चुका है। ठीक है, 5 हम लोग आ चुका है, मतलब ये क्या हो गया, हम लोग का शांत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। कुछ नहीं करना आपको, ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ में, ठीक है, आपको चेक करना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, याद रखिएगा, एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है। ठीक है, बस काउंट कीजिए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार काट रहा है, इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। देखो अब हमको निकालना क्या है, a। ठीक है, a पता करना, a मेरे पास क्या है, x² का आगे क्या लगा हुआ है 1। ठीक है, अब आगे देखिए b निकालेंगे, b कितना है हम लोग पास -7। ठीक है, x के आगे जो लगा हुआ है वही हम लोग का b होगा, है ना। वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका होगा हम लोग का -7। ठीक है, और नीचे 1 हो जाएगा, इसको नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का 7। ठीक है, खाली 7 आएगा, है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। देखो दोस्तों, कोई हल कब नहीं होता है, जब ये कंडीशन पास होता है। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। ठीक है, तब क्या होगा हम लोग का कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, समीकरण, ठीक है, x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकती है, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या लंबवत। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा। देखो a1 मेरे पास क्या है 1, ठीक है ना, और a2 मेरे पास क्या है 3 है। ठीक है, और फिर चेक कीजिए हम b1 के मेरे पास क्या है 1 है, -1। ठीक है ना, और b2 मेरे पास क्या है -2। ठीक है, अब देखो इसका जो रेशियो आ रहा है ना, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया हम लोग का प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, समीकरण युग्म, ठीक है, 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक है, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2x, ठीक है, + y = 6। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 5x - y = 1। ठीक है, देखो हम टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं ऑप्शन बी को। ठीक है, देखो ऑप्शन बी में मेरे पास क्या है, x में 1 है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करो 1। ठीक है, y में मेरे पास क्या है 4 है ना, 4 यहाँ पुट कर दो, यहाँ 6। ठीक है, देखो 2 1 का 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक ना, ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ चेक करोगे 6 और 6 बराबर आ गया, मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही होने जा रहा है। ठीक है, बी एकदम परफेक्ट सही होगा। अब यहाँ चेक कर सकते हो, देखो ये 5 हो गया, x मेरे पास 1 है, 1 चेक वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, y मेरे पास क्या 4 ना है, घटाओगे कितना आएगा हम लोग को, 5 में से घटाओगे 4 कितना बचेगा 1।
मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो बिना सॉल्व किए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको लंबा सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं जिसके द्वारा आप सेकंडों भर में क्वेश्चन बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। देखो यहाँ स्क्वायर में है, ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर में है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका स्क्वायर में है, ये भी आपके स्क्वायर में है, ये नहीं होगा, ठीक है, चूंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये क्यूब में है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर में है लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, ये कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन सी सही होगा, द्विघात होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा डी, ठीक है, विभक्तर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। इसका होता है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac होता है, ठीक ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इसका हो जाएगा हम लोग का 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, और ए मेरे पास क्या है 1 है, और मेरे पास सी मेरे पास ना 6, ठीक ना। इसका हो जाएगा 49, ठीक ना, और 6 चौके 24, ठीक ना। घटाओगे इसका आ जाएगा हम लोग का कितना 5 आएगा, और यहाँ से आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना, मतलब क्या होगा, इसका होगा हम लोग का वास्तविक और असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो, ठीक है, मूल क्या होना चाहिए, समान हो, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। मूल समान कब होता है दोस्तों, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब, ठीक ना। वैल्यू पुट करोगे, देखो मेरे पास बी क्या है -4, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दो 4 हो गया, इंटू ए मेरे पास क्या है 1, ठीक है, सी मेरे पास क्या है के, ठीक है, निकालना है इक्वल टू 0 है ना। तो इसका हो जाएगा 16 है ना, 16 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हम लोग का 4k, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको यहाँ भेज दोगे, ये हो जाएगा 4k, ठीक है, 4 से काटोगे इसको, 4 से को 16, के आएगा आपको 4, ठीक है, कितना आएगा 4। अगला सवाल देखिएगा, एपी दिया गया है, ठीक है, 24, 21, 18 का सार्व अंतर क्या है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 21 में लेस करोगे 24, ठीक है, कितना आएगा हम लोग का -3, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का -3, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल देखिएगा, एपी 2, 7, 12 का दसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका होगा हम लोग का an, ठीक है, इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। डी निकालोगे, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, 7 में से 2 लेस करोगे, इसका आएगा हम लोग का 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का दसवां पद a10, ठीक है ना। इसका हो जाएगा प्रथम पद क्या है मेरे पास 2 है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ रख दोगे -1, ठीक है, इंटू डी मेरे पास निकल गया 5 ना, 5 कर दो, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 2, इधर हो जाएगा 45, ठीक है, इसका होगा 47, कितना आएगा हम लोग का 47 है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी पैरेलल बी सी हो तथा बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ लगा होगा थेल्स पर में, ठीक है, इसका हो जाएगा हम लोग का ए डी बटे डी बी, ठीक है, इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ठीक है। हमको ए डी निकालना है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। और डी बी मेरे पास कितना दिया था 7.2, ठीक है, कितना था 7.2 था, ठीक है ना। इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए ई मेरे पास कितना था 1.8, ठीक है, 1.8 था, और ई सी मेरे पास कितना था 5.4, ठीक है। अब क्रॉस गुना कीजिए, ठीक है, तो इसका होगा हम लोग का ए डी, ठीक है, इंटू 5.4, ठीक है, इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, ठीक है। अब निकालोगे ए डी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का ए डी इक्वल टू, ठीक है, 1.8 7.2 बटे 5.4, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग का कै बार में 3 बार कटेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग का 3 6 और 3 6 12, ठीक है, 2.6 का आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी इक्वल टू 6√3, ए सी 12 और बी सी 6 हो तो कोण बी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। कैसे हो देखो, आप यहाँ बना सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है ए, ठीक है, ये बी है, ये सी, ठीक है। ए बी मेरे पास कितना है 6√3 है ना, यहाँ रखोगे है ना, और ए सी मेरे पास 12 है, ठीक है ना, और हमको बी सी दिया कितना 6, ठीक है।
यहाँ अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अगर बराबर हो गया दोनों, ठीक है, तो समकोण होगा, ठीक है ना। इसका होगा 144, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हम दोस्तों यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस ये 36, ठीक है। तो 144 इक्वल टू 3 6 18, ठीक है, 3 3 108 हो जाएगा, 108 और 36 देखो बराबर हो गया हम लोग का 144 इक्वल टू 144, ठीक है। मतलब क्या होगा, बी क्या होगा हम लोग का समकोण होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका होगा हम लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, इसका हो जाएगा हम लोग का x2 क्या है मेरे पास 4, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास है 1, ठीक है, और 3 इसका होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा हम लोग का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, रूट ओवर। इसका आगे होगा हम लोग का 4 + 4, ठीक है, इसका हो जाएगा हम लोग का 8, ठीक है। इसको आगे ब्रेक कर सकते हो इस प्रकार से 2 2 2, ठीक है, इसका पेयर निकल जाएगा हम लोग का 1, ये निकल नहीं पाएगा 2√2, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना, ठीक है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, y1 + y2 बटे 2, ठीक है। निकाल दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका लिखेंगे 2, ठीक है, और x2 मेरे पास क्या है 4 है ना, इसको 2 से भाग करो। फिर यहाँ देखो y1 क्या हो जाएगा हम लोग का 5 + 7 2, ठीक है, इसका हो जाएगा हम लोग का 6/2, ठीक है, इसका होगा हम लोग 12/6, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, और 2 6 12, 3 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 3 6। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि A 00 B 50 C 06 हो तो A B C का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, x1 यहाँ होगा हम लोग का y2 माइनस y3, ठीक है, फिर आपका होगा प्लस x2, ठीक है ना, ये y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 यहाँ होगा हम लोग का y1 माइनस y2, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर देखो x1 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और x3 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, आपका बचेगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये खाली बचेगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2, ये बचेगा आपका x2, और यहाँ पर बचेगा आपका y3 माइनस y1, ठीक है। तो ये आपका होगा 1/2, x2 मेरे पास कितना था, x2 मेरे पास था 5, कितना था 5, ठीक है, y3 मेरे पास कितना था 6 है, ठीक है, और ये मेरे पास 0 है। इसका हो जाएगा हम लोग का 1/2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 30, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, है ना। आंसर क्या होगा हम लोग 15, ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग का 15, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान कितना होगा, ठीक है। दोस्तों पता होगा आपको, ठीक है, साइन कितना होता है हम लोग का p/h होता है, ठीक है। तो p मेरे पास कितना था 3 है ना, और h मेरे पास क्या है 5, ठीक है, b निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका होता है h², ठीक है, इक्वल टू p² + b², ठीक है। तो h मेरे पास कितना था 5 ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस p मेरे पास कितना 3 था ना, 3 स्क्वायर कर दो, आपको b निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 25, ठीक है, माइनस इसका 9 हो जाएगा, तो ये बचेगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो b निकल गया कितना हम लोग का 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है tan, ठीक है, tan कितना होता है हम लोग का, tan होता है हम दोस्तों हम लोग का p/b, कितना होता है p/b, ठीक है। p मेरे पास था कितना 3 था, ठीक है, और b निकाल चुके कितना 4, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 3/4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि 2 sin² a = 1 हो तो कोण a का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ निकालोगे sin² a = इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है,
यहाँ वैल्यू पुट करोगे इसका तो साइन ए हो जाएगा हम लोग का रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर 1/2, ठीक है, इसका होगा हम लोग का 1/√2, ठीक है। अब बताओ कि साइन का कितना डिग्री 1/√2 होता है, इसका होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, ए निकल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाओगे cos, ठीक है, 90 डिग्री में से घटाओगे 42, ठीक है, माइनस साइन 42, ठीक है, किसी दो में से किसी एक को चेंज करोगे, है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का बनेगा साइन का, इसका हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है, एक कटेगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ समझिएगा, ये आपका हो गया मीनार, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, इसकी ऊंचाई ए बी है ना, मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो पाद बिंदु दिया गया था कितना, 30 मीटर दूरी पर, ठीक है ना। और ये आपका एंगल दिया था कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर निकालोगे P/B, कितना होगा हम लोग का P/B होगा, ठीक है, जो कि tan थीटा होगा। कितना दिया था एंगल हम लोग का 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा tan 30, तो P तो निकालना है हमको, AB है, ठीक है ना। और B मेरे पास था BC, कितना दिया था 30, है ना। और इसका होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का AB √3 = 30, है ना। तो अब निकालोगे AB, तो AB हो जाएगा हम लोग का 30√3, ठीक है। इसको करोगे परिमेयकरण, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 30√3/3, 3 दहिया 30, ठीक है। इसका आएगा 10√3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 10√3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, अनंत, है ना। अगला सवाल देखिए, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो जहाँ पर आपका स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, वहाँ पर 90 बनता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 110 + 90 + 90, है ना। इसको पहले ऐड करो, कितना होगा हम लोग का, इसका हो जाएगा हम लोग 110, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 180, है ना। तो ये बन जाएगा हम लोग का 0, और ये बन जाएगा हम लोग का 8 × 9, ठीक है, 290 हो गया। इसको लेस करोगे 360 डिग्री से, ठीक है ना, 360 डिग्री से लेस करोगे 290, कितना आएगा 70 आएगा, कितना आएगा 70, है ना। इसका आंसर क्या होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका 2πr हो जाएगा परिमाप, ठीक है, और इसका हो जाएगा πr², है ना। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2r हो गया, और यहाँ पर r और r, ठीक है ना। तो यहाँ से एक r कट जाएगा, तो r कितना होगा हम लोग का 2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो बताया नहीं गया है घास का मैदान कैसा है, वर्ग के शेप में है कि आयत में है, ये कोई कंफर्म नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऐसे बने, ठीक है, 1/4 πr² होगा, ठीक है ना। तो इसका होगा 1/4, ठीक है, पाई मेरा होगा 22/7, ठीक है, r मेरा हो जाएगा कितना 7 और 7, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 154, ठीक है, /4। इसको डिवाइड करो 2 से, इसका हो जाएगा 7 और 7, ठीक है। फिर काटोगे, इसका आएगा 2 × 6, ठीक है ना, और फिर इसका हो जाएगा 2 × 8 = 16, फिर 2 × 5 = 10, ठीक है, 38.5 आएगा, ठीक है ना, इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, ठीक है। दोस्तों बनेगा विकर्ण, ठीक है, कैसे बनेगा हम लोग का √L² + B² + H², ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का L पे कितना होगा 12, ठीक है, 12² + 9 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 144 + 81 + 64, ठीक है ना।
इसको ऐड करोगे, इसका आएगा हम लोग का 982, ठीक है। इसको फर्दर ब्रेक करोगे, इसका आएगा 17 और 17, ठीक है ना। तो इसका रूट बनेगा कितना 17, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा 17। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं हम लोग, से कम प्रकार, ठीक है। से कम प्रकार के तुरंत बोलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। दोस्तों जो प्रायिकता का रेंज होता है 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 1 से बड़ा ये ना, तो ये नहीं होगा हम लोग का। ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा।